तो आज से 1 साल पहले जब मेरा 12th कंप्लीट हुआ था, मेरे पास 3 रास्ते थे। पहला कि मैं पढ़ाई कंटिन्यू रखूं और सीयूईटी एग्ज़ाम पे फोकस करूं। सीयूईटी एग्ज़ाम इज़ बेसिकली फॉर दोज हु वांट टू टारगेट सम मेजर यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया। और उसमें मेरे को एक अच्छा कॉलेज चाहिए था, लेकिन उसके लिए मुझे पढ़ाई करनी पड़ती लगातार दोबारा 12th कंप्लीट होने के बाद। और दूसरा रास्ता था कि मैं मज़े करूं, क्योंकि मेरा 12th कंप्लीट हुआ है इतने सालों बाद। तो ऑफ कोर्स तीसरी चीज़ जो थी वो थी सेल्फ इम्प्रूवमेंट, जिसमें हम कोई स्किल सीखते, फिजिकली डेवलपमेंट करते, स्पिरिचुअली, मेंटली। और हालांकि यहाँ पे मैं फेल कर गया। मैंने ये वाला पाथ बिल्कुल ही अवॉइड कर दिया, पढ़ाई वाला। और मस्ती वाला मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा उसे फॉलो किया, उससे थोड़े मज़े करे। और उसके बाद मैं लाइक सेल्फ इम्प्रूवमेंट में चले गया, जिसमें बुक्स रीडिंग और यू नो जिम जिम जाने वाला वो सब मैंने शुरू कर दिया था। तो मैं ये बात कभी कर ही नहीं पाया। मुझे बाद में इस चीज़ का रिग्रेट हुआ कि यार मैं खाली इन पाथ्स पे क्यों गया। मतलब मुझे इस चीज़ यहाँ जाने का उतना रिग्रेट नहीं था जितना मुझे इस चीज़ को अवॉइड करने का था। मैं सोचता था कि यार ये तीनों हम साथ में कर सकते थे, बट आई डोंट नो व्हाई आई अवॉइडेड दिस। मैं बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गया था उस टाइम पे। तो मेरे जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस थी वो मैं फॉल आउट कर गया। और लाइक उनके एक्सपेक्टेशंस को मैं मैच नहीं कर पाया रियलिटी से। उन वो चाहते थे, यार हर इंडियन पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे कॉलेज में अच्छे स्कूल से पढ़े। सो दे वांटेड मी टू इन अ बेटर कॉलेज एंड आई आल्सो वांटेड, बट नहीं कर पाए। और आई फेल्ड। देन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मैंने डिसाइड किया कि मुझे ड्रॉप ले लेना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पे ज़्यादा कोई ऑप्शंस बचे ही नहीं थे। बेसिकली कोई ऑप्शंस नहीं बचे थे, क्योंकि सारे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई शुरू हो गई थी। और बेसिकली मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहा था, उसमें कोई अच्छा कॉलेज, बट मुझे वो नहीं मिल पाया। फिर हम ड्रॉप की तरफ गए। बट उस टाइम पे एक में मोमेंट ऐसा आया जब मुझे कॉलेज मिला, जो कि स्पॉट राउंड में मिला। और वो काफ़ी ज़्यादा देर में होता है। तो तब तक मेरा मन बन चुका था कि हम ड्रॉप लेने वाले हैं। बट फिर जब कॉलेज मिला तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि कॉलेज से लाइक एक पार्शियल ड्रॉप लेना बेटर होगा। बेसिकली पार्शियल ड्रॉप में ये होता है कि आप कॉलेज कर रहे होते हो, बट आपका फोकस होता है कि नेक्स्ट ईयर आपको दूसरे कॉलेज जाना है। तो लाइक अगर आप नेक्स्ट ईयर फेल भी कर जाओ या फिर आप कोई सिचुएशन चेंजेस हो जाए, तो भी आपके पास एक बैकअप पे कॉलेज रहता है जहाँ से आप अपनी डिग्री परस्यू कर सकते हो। सो पर पार्शियल पार्शियल ड्रॉप का जो आइडिया था वो आया। और देन मैंने वहाँ एडमिशन लिया उस कॉलेज में। अभी भी मैं उस कॉलेज में हूँ, जो कि ज़्यादा वेल रेप्यूटेड नहीं था। दैट्स वाई ये पार्शियल ड्रॉप का आइडिया बना। तो आज भी यार हम उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। बट आज 1 साल कंप्लीट हो चुका है उसी चीज़ को, जब मैंने 12th पास आउट किया था और हम स्टेज में थे कि हमें वो पाथ चूज़ करना है। अभी भी मेरे पास जो पाथ है वो मैं जिस पे चल रहा हूँ वो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला। और लाइक वो फन वाला तो हमने छोड़ ही दिया भाई। पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ, हम वो फन वाले पे जा ही नहीं पा रहे। दूसरा बात, आज वो दोबारा हमारे पास सामने है। आज फिर से मेरे पेरेंट्स को अभी भी यही है कि वो सोचते हैं कि मैं अभी भी सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ पिछले 1 साल से। बट मैं नहीं कर रहा था। मैं लाइक जो अभी दिल्ली आके मैंने जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला पाथ लिया था उसी पे हम काम कर रहे थे, और हम काफ़ी ज़्यादा ग्रो किए उसकी वजह से। उसने हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आज वो सेम सिनेरियो क्रिएट हो चुका है कि मेरे को अगले 30-40 दिन में वो सीयूईटी एग्ज़ाम मेरे सामने है। और मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हमें ये चीज़ करनी चाहिए। अगर 30-40 दिन की बात है तो मैंने सोचा यार एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स डिजर्व करते हैं कि मैं एक बेटर कॉलेज में जाऊँ। हालाँकि देखो, 1 साल पहले जो चीज़ पढ़ी हुई थी, 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है उस बात को। तो वो चीज़ें जो पढ़ी हुई थी वो मुझे रिवाइज़ करनी पड़ेगी। और मेरी जो मेमोरी लॉस हुई है उन चीज़ों के लिए, जो मतलब सिलेबस था बेसिकली, वो हमें दोबारा से रिकवर करना पड़ेगा। हमारे पास 30-40 दिन है। टाइम कम है, लेकिन आई नो आई कैन डू इट। बेसिकली आई बिलीव इन माई सेल्फ कि काफ़ी आसान है, वो हम कर लेंगे। उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट हमें शुरू करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ जो करनी है वो करना पड़ेगा, मुझे अपना माइंडसेट चेंज। क्योंकि अभी तक मैं सोच रहा था कि यार मुझे पेरेंट्स के लिए करना है, बट अगर मैं यही चीज़ सोचता रहूँगा तो यार मैं एफर्ट पूरे डाल ही नहीं पाऊंगा। बट सेम टाइम मुझे अपने ब्रेन को ट्रिक करना पड़ेगा कि मुझे मुझे वहाँ जाना है, ना कि मेरे पेरेंट्स को मुझे वहाँ मेरे को अपने पेरेंट्स के लिए करना है। बल्कि मुझे माइंडसेट बनाना है कि मुझे वहाँ उस कॉलेज में एडमिशन लेना है, या फिर कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। या अगले 30-40 दिन है हमारे पास। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम कुछ ना कुछ फोड़ दें। और लेट्स गो, सी यू सून, बी अ मैन, पीस।